हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि रूस की प्राइवेट आर्मी जिसका नाम है वैगनर, उसने रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश की। इवन ये भी कहा जाने लगा था कि पुतिन रूस की सत्ता खो देंगे और उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि रूस में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हुई और उसकी प्राइवेट आर्मी ने यूक्रेन वापस लौटने का फैसला ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश क्यों की, और हम ये भी देखेंगे कि रूस की इस आर्मी को आखिर पीछे क्यों हटना पड़ा। यूक्रेन की जंग में पुतिन का साथ देने वाली एक प्राइवेट आर्मी जिसका नाम क्या है, वैगनर। रूस की इस प्राइवेट आर्मी वैगनर ने तख्ता पलट करने की ठानी। इसके लड़ाकों ने तो दो शहरों पर कब्जा भी कर लिया। ये राजधानी मॉस्को से महज 360 किलोमीटर दूरी पर ही थे, लेकिन इन्होंने यूक्रेन लौटने का फैसला कर लिया। हम वैगनर के पुतिन के खिलाफ जाने और फैसला पलटने की वजह भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूस की आर्मी कहां से कहां तक बढ़ गई थी, मॉस्को पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वैगनर ने पीछे हटने का, पुतिन के वफादार रहे प्रिगोजिन के लड़ाकों ने रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के 24 घंटे बाद अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के द्वारा कराए गए एक समझौते के तहत अब प्रिगोजिन देश छोड़कर बेलारूस जाएंगे। वैगनर के प्रमुख ने कहा है कि हम देश में खून खराबे की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते थे। आखिर रूस की इस प्राइवेट आर्मी ने तख्ता पलट करने की कोशिश क्यों की? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति वफादार रहे लड़ाकों के संगठन वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन की सीमा के नजदीक स्थित रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद मॉस्को के लिए कूच कर दिया। हालांकि वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस के राष्ट्रपति द्वारा समझाने के बाद वैगनर की जो सेना है वह पीछे हट गई है। रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ प्रिगोजिन द्वारा किए गए सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा कराए गए एक समझौते के तहत वे बेलारूस जाएंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति के द्वारा ये जो समझौता कराया गया है उसके तहत वैगनर की सेना को पीछे हटने को कहा गया है, और बेलारूस के राष्ट्रपति के द्वारा कराए गए इस समझौते के तहत जो वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन हैं उनको बेलारूस जाना पड़ेगा। इस समझौते के तहत वैगनर की सेना पीछे हटी और प्रिगोजिन कहाँ जाएंगे? बेलारूस। आप सोच रहे होंगे कि वैगनर ग्रुप क्या है, तो वैगनर ग्रुप के बारे में हम देख लेते हैं। वैगनर ग्रुप सैनिकों का एक निजी संगठन है। 2014 से पहले यह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ज्यादातर यूक्रेन, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था। इसमें ज्यादातर रूस की एलिट रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेस के दिग्गज हैं। ग्रुप में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक हैं। इसकी शुरुआत रूसी सेना के पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्किन ने की थी। उसने चेचन्या के युद्ध में रेडियो कॉल साइन पर इस ग्रुप का नाम रखा था। वैगनर ग्रुप ने 2014 में अपने पहले अभियान में क्रीमिया पर कब्जा करने में रूस की मदद की थी। वैगनर ग्रुप क्या है? एक सैनिकों का निजी संगठन है, यानी कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 50,000 से भी ज्यादा सैनिक हैं। 2014 से पहले क्या था? यह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था और इसकी शुरुआत किसने की थी? रूसी सेना के पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्किन ने। तो ये थी वैगनर ग्रुप की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रूस और वैगनर के बीच में किसने समझौता कराया। ये समझौता किसने कराया है? बेलारूस के राष्ट्रपति ने। वैगनर सेना को रोकने के लिए रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में लड़ाकों ने एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया था, लेकिन शनिवार रात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के समझाने पर वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने के लिए कह दिया है। वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने आखिर कहा क्या? देश में खून खराबे की स्थिति पैदा करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। प्रिगोजिन के लड़ाकों को वापस अपने मूल ठिकानों पर पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। उसके लड़ाके महज 24 घंटे में मॉस्को के 200 किलोमीटर नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन अब हमने वापस लौटने का निर्णय ले लिया है। ये किसने कहा? ये कहा वैगनर के प्रमुख प्रिगोजिन ने। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि लिपिस्को से 450 किलोमीटर दूर मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। वो मॉस्को से करीब 320 किलोमीटर दूरी पर ही थे, लेकिन उन्होंने वापस लौटने का फैसला ले लिया। प्रिगोजिन ने खुद को देशभक्त बताया है। वैगनर प्रमुख ने खुद को देशभक्त बताया और कहा कि जल्द ही देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। इस दौरान रोस्तोव से मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर लड़ाकों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के बीच में यह पीठ में छुरा मारने वाला कृत्य है। देशद्रोह की ओर इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी सख्ती से उसे कुचल दिया जाएगा। हम हर कीमत पर अपने देश और नागरिकों की रक्षा करेंगे। यह किसने कहा? यह राष्ट्रपति पुतिन ने कहा। वैगनर के प्रमुख प्रिगोजिन के कथन जल्द ही देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा के जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा कि यह यूक्रेन युद्ध के बीच में पीठ में छुरा मारने वाला कृत्य है। प्रिगोजिन ने तो ये भी कहा कि उसके साथ करीबन 25,000 लड़ाके हैं।
एक समय पुतिन के खानसामा रहे प्रोगोजिन ने अपने साथ 25,000 लड़ाके होने का दावा किया। ये लड़ाके अत्याधुनिक हल्के हथियारों, बख्तरबंद और टैंकों से लैस हैं। उन्होंने रोस्तोव के जिस सैन्य मुख्यालय पर कब्जा किया था, वहां से यूक्रेन के एक हिस्से में चल रहे युद्ध का संचालन हो रहा था। ये जो तख्तापलट की कोशिश हुई है, वह रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हुई है। यूक्रेन के युद्ध में जिस सैनिक मुख्यालय पर इन्होंने कब्जा किया था, वह युद्ध का संचालन कर रहा था यूक्रेन वॉर में। साथ ही ये भी बताया गया है कि 25,000 लड़ाकों के पास बख्तरबंद टैंक और हल्के हथियार भी हैं। रूस में उत्पन्न स्थिति पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज से बात की थी। लगभग 24 वर्षों से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन को पहली बार इस तरह के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा कि लगभग 24 वर्षों से रूस की सत्ता पर बने रहने वाले पुतिन को पहली बार इस तरह के विद्रोह का सामना करना पड़ा है। कुछ घंटों तक शांतिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने की कोशिश करने के बाद पुतिन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सेना को विद्रोह को चलने के आदेश भी दे दिए। हालांकि बाद में रूस ने बेलारूस के समझौते के तहत प्रिगोजिन और उसके सैनिकों पर मुकदमा न चलाने की बात भी कही। वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन ने आखिर क्यों की तख्तापलट करने की कोशिश? कई महीनों से बढ़ रही थी उनके अंदर नाराज। प्रिगोजिन के लड़ाकों ने कुछ हफ्ते पहले ही यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाखमुट शहर को जीता था और इस शहर को जीतने के लिए करीबन 10 महीने लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। यूक्रेन के कई युद्ध मोर्चों पर वैगनर के लड़ाके रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन हथियारों, गोला बारूद और अन्य सुविधाओं को लेकर बीते कई महीनों से उनके बीच में नाराजगी भी जाहिर होती रही है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना के शीर्ष जनरल की कार्यशैली और युद्ध नीति पर प्रिगोजिन ने कई बार सवाल भी उठाए थे। तो इन्हीं वजहों से वैगनर में नाराजगी बढ़ रही थी और उसने आखिर तख्तापलट करने की ठानी। प्रिगोजिन का साथ वैगनर ग्रुप क्यों दे रहा था? रूस और प्राइवेट आर्मी वैगनर के बीच नाराजगी यूक्रेन के बाखमुट में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक के बाद शुरू हुई। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए और प्रिगोजिन ने इस हमले का दोषी किसे बताया? क्रेमलिन को। ये हमला कब हुआ था, हालांकि इसकी जानकारी दी नहीं गई है। प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूसी जनरलों ने यूक्रेन में उनके सैनिकों पर हवाई हमले का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि वे रूस के खिलाफ नहीं हैं, वो सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ में रूस के शीर्ष अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रिगोजिन की यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री सर्गेई के साथ जीते गए इलाकों पर कब्जे के मुद्दों को लेकर अनबन चल रही थी। प्रिगोजिन यूक्रेन में जीते गए क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा चाहता था और इस बात से पुतिन ने इनकार कर दिया और इस इनकार के बाद प्रिगोजिन विद्रोह के मूड में आ गए। 2 हफ्ते पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह आदेश भी जारी किया था। इसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने के आदेश दिए गए थे। इसके लिए सभी प्राइवेट मिलिट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की बात कही गई थी। वैगनर ग्रुप ने इस समझौते से इनकार कर दिया था। तो इन प्राइवेट लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने के आदेश दिए, जिस बात से वैगनर ग्रुप नाराज था। और उन पर जो मिसाइल से अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे लड़ाके मारे गए, इस बात से भी उन्हें नाराजगी थी। इस वजह से वो विद्रोह में शामिल हुए। इस अटैक के बाद रूस की कमजोरी सामने आई है। चलिए इस बारे में देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस घटना से रूस की कमजोरी पूरी तरह से सामने आ गई है। रूसी दुष्टता और अराजकता को यूरोप में फैलने से रोकने के लिए यूक्रेन पूरी ताकत से काम करेगा। इसी बीच यूक्रेनी सेना ने ऑर्टियोमोस्क शहर पर कब्जे के लिए कार्रवाई करने की सूचना दी है। वहां के मोर्चे पर रूसी सैनिक और वैगनर के लड़ाके संयुक्त रूप से तैनात हैं। रूस में पुतिन की ताकत है ये प्राइवेट आर्मी, जिसने अब तख्तापलट की कोशिश करी जो कि नाकाम रही, लेकिन इससे रूस की कमजोरी सामने आई है। रूस में सत्ता स्थापित करने के लिए जो पुतिन के पास ताकत, वो थी उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप। लेकिन वैगनर ग्रुप के नाराजगी दिखाने के बाद और इस विद्रोह के बाद रूस की कमजोरी सामने आई है और अब आगे यह भी देखने को मिल सकता है कि शायद रूस में सत्ता पलट हो। रूस की सत्ता पुतिन के हाथों से शायद किसी और के हाथ में भी जा सकती है। वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी से। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।